अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से कराची प्रेस क्लब में एक सेमिनार हुआ है। फैज़ुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सर फैज़ुल्लाह साहब, अफगानिस्तान में जो नई गवर्नमेंट आई है तालिबान की, और वो एक तो ताकत से इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी और ग्रुप को अपने साथ नहीं मिलाया है, ना इंतखाबात का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं कि क्या पहले जैसे खाना जंगी हो रही थी तो क्या दोबारा खाना जंगी की तरफ जाएगा अफगानिस्तान, या ये गवर्नमेंट संभाल लेगी चीज़ों को? देखिए, जो मेरी गुफ्तगू रही उसमें यह था कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के तो इम्कानात शायद ना हो, लेकिन दाइश की सूरत में एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए मौजूद है, अफ़गान तालिबान के लिए। फिर एक इकॉनमी की सूरत हाल है कि उसको किस तरह से वो ठीक करेंगे। दूसरे है कि 20 साल में बहरहाल एक ऐसी नस्ल तैयार हुई है जिसने जदीद तालीम से किसी हद तक वो शनास रही है, तो उनको वो कैसे हैंडल करेंगे। एक तो ये मामला है। जहाँ तक जमहूरियत का मामला है तो देखिए, वो तो पहले दिन से अपने इमारत इस्लामिया की बुनियाद पर खड़े थे और अमेरिका के साथ उनके मुज़ाकरात इसी नाम से हुए हैं, तो वो इस मामले से आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा अलबत्ता जो तीसरा मरहला है कि जो लोगों को शामिल करने का, अब उन्होंने अपनी उस हुकूमत में पंशेर से ताजिक लोगों को और जो उज़्बक हैं और हज़ारा हैं उनको अपनी हुकूमत में उन्होंने शामिल किया है। मुख्तलिफ नायब वज़रा के ओहदे उनको दिए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी उनकी हुकूमत में इस तरह कई और लोग शामिल होंगे। लेकिन ये जो लोग अभी शामिल किए हैं, ये कोई उन पुरानी जो लोग मौजूद थे उनमें बड़े नाम नहीं थे। अलबत्ता ये उन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इनकी हुकूमत में शामिल हुए। लेकिन दीगर पॉलिटिकल ग्रुप्स और दीगर वॉर लॉर्ड्स जो हैं, वो क्या इनसे मुतमईन रहेंगे? क्या उनके इख्तलाफात शुरू नहीं हो जाएंगे? देखिए, जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो तो इस ताकत में नहीं थे कि वो इनके आगे रेजिस्ट कर सकें। जिस तरह हमने देखा कि पूरे मुल्क में फ़ौज ने भी हथियार डाल दिए और फिर कोई इस तरह का ग्रुप नहीं था। हेरात में इस्माइल ख़ान ने पहले मज़ामत का कहा, अब्दुल रशीद दोस्तम ने कहा, लेकिन वो तमाम लोग चले गए। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने भी मज़ामत की बात की, लेकिन वो कुछ दिनों तक ही रही। तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई नज़र नहीं आता। सिक्योरिटी पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से अगर वहाँ पर हिज़्ब इस्लामी के गुलबदीन हिकमतयार ने हिमायत का ऐलान किया है, हामिद करज़ई ने भी हिमायत का ऐलान किया, अब्दुल्ला भी हम ये कह सकते हैं कि वो इस हुकूमत के साथ खड़े। तो जो मुखालिफिन हैं, जो बड़े नाम थे, उनका बड़ा हिस्सा वैसे ही मुल्क छोड़ कर जा चुका है। तो एक ये पहलू है कि मुस्तकबिल में फ़िलहाल कोई चेंज नज़र नहीं आता, लेकिन सूरत हाल बदलते भी देर नहीं लगती है। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी